नमस्ते दोस्तों, आपसे वार्तालाप करे कई दिवस बीत चुके तो हमने सोचा आज के चलचित्र का आरंभ हम भी करेंगे। वो क्या हुआ कि कुछ समय पहले वैलेंटाइंस हफ्ता आ गया तो उस समय पे हमें हमारे चूर की याद आ जाती है। चूर नहीं जानते आप लोग? वही भैया, चूर क्या होता है? क्रश। हाँ वही। पर जाने दीजिए, हमने आपको ऐसे दुख भरी वार्तालाप के लिए आज यहाँ पे नहीं बुलाया। हमने सोचा कि आपको बताएं अपने नए शौक के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हमें मेमे ने बड़ा ही अनुरक्त कर रखा है। मेमे नहीं जानते आप लोग? हम समझा देते हैं। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आप दूध पिएंगे, तो दूसरी तरफ से मुन्ना डॉक्टर साहब की आवाज़ आएगी नहीं, और वो हंसेंगे। फिर ये मेमे होता है। मेमे नहीं होता है, वो मीम होता है। हाँ वही वही वही। तो हमने कुछ ही दिनों पहले एक और मेमे देखा था, तो हमने सोचा आपको दिखाएं वही। ये हम हैं, ये हमारा दुग्ध, और ये हमारी पारिवारिकता चल रही है। हैं कैसा जा रहे मोहित भैया? बस ऐसे थोड़ा सोचा जनता का मनोरंजन कर दे। ओके दोस्तों, मिलते हैं। हाँ, तो आई होप कि ये देखकर जिन भी लोगों का पावरी करने का मूड है वो तो खत्म हो ही चुका होगा। लेकिन चिंता मत करो, ये वीडियो पावरी से कम नहीं होगा। बट इससे पहले वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अगर आपको रेड दिख रहा है तो प्लीज उसे टच करिए और अभी के बनाइए। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाई गई कॉन्ग के एक्स के बारे में, कि कैसे बनी होगी, कहां से आई होगी, और क्या ये गॉडजिला का कुछ बिगाड़ भी पाएगी या नहीं। तो बिना अपनी छाती पीटे चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर देखने के बाद से सबके मन में एक ही सवाल दौड़ रहा है कि इन दोनों में जीतेगा कौन। और इसे लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दोनों की पावर्स को कंपेयर किया था। अगर उसे नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके एक बार देख लेना। ओके, तो क्लियरली इस पूरी फाइट में गॉडजिला के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसकी स्किन एकदम ही इनपेनिट्रेबल है, एक लंबी सी पूंछ है, और जैसे सब कुछ कम था तो एक नीली फूंक मतलब एटॉमिक ब्रेथ के बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन कॉन्ग के पास एक बड़ा शरीर होने के अलावा और कोई भी सुपर पावर नहीं है, एटलीस्ट ऐसी तो नहीं जो गॉडजिला को ईंट का जवाब पत्थर से दे पाए। एंड इन दोनों की फाइट का जो कॉन्ग पे असर होता है उसे हमने इसके ट्रेलर 2 में देख भी लिया, जब कॉन्ग जमीन पे पड़ा होता है और लड़कियां के उसे मोटिवेट करती है। बट ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े दो कैरेक्टर्स के आपस में लड़ाई करवा रहे हैं तो अंडरटेकर वर्सेस स्पाइक डडली जैसा मैच तो होगा नहीं। जिन्होंने 90s में रेसलिंग देखी है उनको पता होगा कि स्पाइक डडली कौन था। खैर, तो पॉइंट ये है कि बैटल वन साइडेड नहीं होगी। मूवी जिस लेवल पे बनाई जा रही है, हो सकता है कि कॉन्ग एक आध बार हार जाए, लेकिन गॉडजिला भी पिटेगा डेफिनेटली। और ये काम करने में कॉन्ग की मदद करेगी उसकी नीली कुल्हाड़ी, जो प्रोबेबली इस मूवी में कॉन्ग का मेन वेपन होगा। और इसे हासिल करने के लिए वो अपने एक अलग क्वेस्ट पे जाएगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थॉर गया था। ये कुल्हाड़ियां ढूंढने के लिए इनको इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है? ओके, तो अब अगर बात करें इस बारे में कि कॉन्ग की एक्स के पीछे सीन क्या है, तो अगर आपने ट्रेलर में थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि इस एक्स का जो ब्लेड है वो ब्लू कलर का ग्लो कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉडजिला की पीठ पे उगे हुए कांटे। तो इस बात में कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इसका ब्लेड एक्चुअली में गॉडजिला के डॉर्सल फिन या फिर डॉर्सल प्लेट से बना है। लेकिन सवाल यह है कि कौन से गॉडजिला से? तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली तो ये कि कॉन्ग ने गॉडजिला के साथ होने वाली फाइट में इस औकात से बड़ी छिपकली को पकड़ के जमीन पे पटका हो और उसका एक फिन उखाड़ लिया हो। लेकिन इस बात के चांसेस कितने ज्यादा हैं आप सभी को पता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो इनकी पहली फाइट होगी उसके लिए कॉन्ग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, और इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि वो फाइट कॉन्ग के लिए अच्छी साबित ना हो। तो ऐसे में गॉडजिला को जमीन पे पकड़ना और उसका फिन उखाड़ना बहुत बहुत दूर की बात है। जो मुझे लेके आता है दूसरी पॉसिबिलिटी पे, और वो ये है कि ये एक्स का ब्लेड जो है वो गॉडजिला के डॉर्सल फिन से तो बना है, लेकिन इस वाले नहीं बल्कि इन भाई साहब के एंसेस्टर गॉडजिला के। अब होपफुली आपको इतना तो पता होगा कि गॉडजिला मतलब जिस गॉडजिला को हम लोग इन मूवीज में देखते आए हैं वो अकेला गॉडजिला नहीं था। इनकी एक प्रॉपर फैमिली थी, एक स्पीशीज थी, और कॉन्ग के जैसे ही अपनी फैमिली का आखिरी सर्वाइवर है, एटलीस्ट जितना हमें बताया गया है उस हिसाब से तो। बट अगर आप लोगों ने मॉन्स्टरवर्स की मूवीज थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखी होंगी तो आपको पता होगा कि गॉडजिला की फैमिली और कॉन्ग की फैमिली एक दूसरे की मॉर्टल एनिमीज हैं। मतलब ये जन्म जन्म से एक दूसरे के दुश्मन है, और इन दोनों ने टाइटन वॉर में भी एक दूसरे से काफी बुरी तरह से फाइट करी थी। जिस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहता हूँ, तो अगर आप इस पूरी इमेज को मतलब इस पूरी केव पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे जिसमें कॉन्ग और गॉडजिला आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइटन वॉर में कॉन्ग जो है वो ह्यूमंस की साइड से लड़ रहा था,
जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि कुछ ह्यूमंस ऐसे थे जो टाइटन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। तो अगर इस वाली चीज को हम इस मूवी में फिट करके देखेंगे तो ये छोटी बच्ची कॉन्ग के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो प्रोबेबली उस टाइम पे कॉन्ग के एंसेस्टर्स ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट कर सकते थे और हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स के टूल्स और वेपन्स को देखकर कॉन्ग के एंसेस्टर्स ने भी इसी तरह की एक एक्स को क्राफ्ट किया हो। अब अगर बात करें इस बारे में कि इस एक्स का ब्लेड कितना ज्यादा ड्यूरेबल या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो गॉडजिला की स्किन एकदम ही इनपेनिट्रेबल है, मतलब अच्छे मॉन्स्टर्स इसे काट नहीं सकते। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि गॉडजिला के डॉर्सल फिन्स या डॉर्सल प्लेट्स, आप जो भी बोलना चाहे, ये इसकी स्किन को काट सकते हैं। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात है तो गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में गिडोरा ने गॉडजिला को अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर से फेंका था और ये लैंड हुआ था अपने इन्हीं डॉर्सल फिन्स के ऊपर। लेकिन इसके बाद भी मूवी के एंड में ये फिन्स एकदम ही इंटैक्ट थे, तो ये बताता है कि ये प्लेट्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि किस तरह से गॉडजिला की नीली फूंक को एब्सॉर्ब करके ब्लैक पैंथर की सूट की तरह एक शॉक वेव के फॉर्म में इसे रिलीज कर सकती है। तो क्लियरली इस एक्स का ब्लेड शार्प तो है ही है, लेकिन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को एब्सॉर्ब करने की पावर भी इसे एक बहुत बड़ी एज देती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस ब्लेड और हैंडल को जोड़ने वाले मटेरियल के बारे में, तो ये कोई भी आम रस्सी तो हो नहीं सकती। पहली बात तो आपको इतनी लंबी रस्सी मिलेगी कहाँ पे, और अगर कोई भी हल्के पतले मटेरियल वाली रस्सी से बांध भी दिया तो गॉडजिला लिटरली से एक फूंक में उड़ा देगा ऐसे करके। तो प्रोबेबली ये बाइंडिंग मटेरियल भी गॉडजिला की स्किन ही हो सकती है, क्योंकि यही एक चीज है जो इतने हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर्स को हैंडल कर पाएगी और उसके ऊपर से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को एब्सॉर्ब करना भी शायद उसकी स्किन ही कर सकती है। फिर अगर सवाल ये है कि आखिरकार गॉडजिला की स्किन कॉन्ग को मिली कहाँ से होगी, तो प्रोबेबली अगर इसके एंसेस्टर्स ने गॉडजिला के इस एक्स को क्रिएट किया है तो उन्होंने गॉडजिला को मारा ही होगा, क्योंकि उन्हें डॉर्सल प्लेट भी तो मिली ही थी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो पुराना टाइटन वॉर हुआ था उसे कॉन्ग के एंसेस्टर्स ने जीता था, गॉडजिलास ने नहीं। तो अगर ये चीज सच में हुई थी तो कॉन्ग के एंसेस्टर्स के लिए गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट और उसकी स्किन को एक्वायर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके हैंडल की, तो ये क्लियरली एक हड्डी का टुकड़ा है, बहुत बड़ा टुकड़ा। और इंसानों में सबसे लंबी बोन होती है फीमर बोन, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। तो ऑफ कोर्स ये किसी ना किसी टाइटन की फीमर बोन है, लेकिन सवाल ये है कि किसकी। तो अगर आप इस हैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेड या फिर ऑरेंज कलर का ग्लो कर रहा है। तो मतलब ये कोई भी नॉर्मल बोन तो नहीं है, और जिस भी टाइटन की ये बोन है उसके पास कोई ना कोई पावर्स होंगी। तो इस तरह से कॉन्ग या फिर उसके एंसेस्टर्स तो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। मतलब कॉन्ग की तो हो ही नहीं सकती, बिना पैर के कैसे लड़ेगा वो गॉडजिला से। लेकिन गॉडजिला की बात निकली है तो हमने सेकंड पार्ट में गॉडजिला को इसी तरह का रेड कलर का ग्लो करते हुए देखा था। लेकिन सिंस गॉडजिला की भी हाथ और पैरों के मामले में एकदम कच्ची रोटी है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये वाली बोन गॉडजिला की होगी। तो आई थिंक कि शायद ये बोन म्यूटो की हो सकती है, एक बहुत बड़े म्यूटो की, क्योंकि पहले भी हमने मूवीज में इन्हें रेड कलर का ग्लो करते हुए देखा है। और अगर इस वेपन का हैंडल सचमुच म्यूटो की बोन से बना हुआ है तो इस वेपन को इस मूवी के मेन विलन के सामने एक बहुत बड़ी एज देगा, क्योंकि इस बोन के साथ में आएगी म्यूटो की एक और पावर, और वो है EMP पल्स। ऑफ कोर्स ये हैंडल उतनी बड़ी पल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा जितना एक फुली ग्रोन म्यूटो कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें EMP पल्स की पावर्स हैं तो ये गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को काफी हद तक कम भी कर सकता है। और मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि आगे स्पॉइलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सुन लो, ये EMP हैंडल मूवी वालों ने बहुत ही सोच समझ के क्रिएट किया है, क्योंकि मेका गॉडजिला एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मॉन्स्टर है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि मेका गॉडजिला पे काफी ज्यादा हावी होने लगेगा, और तब जाकर गॉडजिला और कॉन्ग मिल के गॉडजिला की नीली फूंक का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कॉन्ग की एक्स एब्सॉर्ब करेगी, और इसी एटॉमिक ब्रेथ और EMP पल्स के कॉम्बिनेशन को मिला के कॉन्ग जो है वो मेका गॉडजिला के ऊपर एक फाइनल डेथ ब्लो देगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी एक्स के बारे में हम ये चीजें समझ सकते हैं कि इसका ब्लेड जो है वो डॉर्सल फिन से बना हुआ है गॉडजिला के। फिर इसके बाद इसका हैंडल जो है वो म्यूटो की फीमर से बना है, जो EMP पल्स को इमिट कर सकता है, और इनको बाइंड कर रखा है गॉडजिला की स्किन के साथ। और गॉडजिला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेका गॉडजिला को हराने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन होगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पोल तो मैं देता हूं पर आप लोग करते नहीं हो, तो कर दो। और अगर वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से ग्रे बना दो उसको दोस्तों। फिर इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सब पे फॉलो कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको ऐसी ऑसम टी शर्ट्स चाहिए तो आप thecomicverse.com पे जाके लॉग इन कर सकते हैं और ऐसी ऑसम टी शर्ट्स ले सकते हैं। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरी एक्स वाली थ्योरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।